एक समय की बात है जब उत्तरापथ के मधुपुर नामक नगर में मधुसेन नाम का एक राजा रहता था। उसे विषय सुख करते हुए एक त्रिस्त्री कन्या उत्पन्न हुई। पैदा होने की खबर जब राजा तक पहुंची तो उसने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, अरे इस त्रिस्त्री कन्या को ले जाकर किसी वन में छोड़ आओ और किसी को पता भी ना चले। यह सुनकर सैनिकों ने कहा, हे महाराज, यद्यपि यह त्रिस्त्री कन्या अनिष्ट करने वाली होती है, फिर भी एक बार किसी ब्राह्मण को बुलवाकर पूछ लेना चाहिए ताकि लोक परलोक में आपकी निंदा ना कर सकें। जैसे जो दूसरे से बराबर पूछता है, सुनता है और हमेशा उसकी याद रखता है, उसकी बुद्धि सूर्य की किरणों से कमलिनी की तरह बढ़ती है। राजा ने कहा, यह कैसे? उसने कहा, राक्षस राज द्वारा पकड़े गए ब्राह्मण की कथा। हे महाराज, किसी जंगल में चंडकर्मा नामक राक्षस रहता था। वह जंगल में घूमते हुए उसे एक ब्राह्मण मिला। राक्षस उसके कंधों पर चढ़कर कहा, अरे आगे चल। ब्राह्मण भी उस राक्षस के डर से चुपचाप बिना कुछ कहे आगे की ओर चलते गया। कमल और मुलायम जैसे उसके पैर देखकर ब्राह्मण ने राक्षस से पूछा, हे राक्षस, तुम्हारे पैर इतने मुलायम कैसे हैं? राक्षस ने कहा, अरे ब्राह्मण, यह मेरा प्रण है कि मैं गीले पैर में जमीन पर नहीं चलूँगा। यह सुनकर अपने छुटकारे का उपाय सोचता हुआ वह ब्राह्मण एक तालाब पर पहुँचा। वहाँ राक्षस ने कहा, जब तक मैं उस तालाब से स्नान नहीं कर आता तब तक तुम यहीं मेरी राह देखना। यह कहकर राक्षस स्नान करने तालाब की ओर चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मण ने सोचा, अरे जरूर पूजा पाठ के बाद वह मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे बिना देरी किए यहाँ से भाग जाना चाहिए और वह गीले पैर मेरा पीछा भी नहीं कर सकेगा। अब वह ब्राह्मण वहाँ से भाग निकला। व्रत टूटने के डर से राक्षस भी उसके पीछे नहीं गया। इसलिए लोग सही कहते हैं कि जानकार आदमी को भी दूसरे से पूछते रहना चाहिए। बड़े राक्षस से भी पकड़े जाने पर सवाल पूछने से ब्राह्मण छूट गया। उसकी बात सुनकर राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, हे ब्राह्मणों, ये मेरे यहाँ त्रिस्त्री कन्या का जन्म हुआ है, इसकी शांति का कोई उपाय है या नहीं? ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, सुनिए, मनुष्य के यहाँ कम अथवा अधिक अंगों वाली जो कन्या पैदा होती है वह अपने पति और शील का नाश अवश्य करती है। इनमें से भी अगर 3 स्त्रों वाली कन्या अपने पिता की नज़र पड़े तो वह तुरंत अपने पिता का नाश कर देती है। इसमें कोई संदेह नहीं, इसलिए इस लड़की को आपको नहीं देखना चाहिए। अगर कोई इस कन्या के साथ विवाह करे तो उसे इस कन्या को देकर इस नगर से बाहर भिजवा दीजिए। ऐसा करने से आपके दोनों लोग सुधरेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा ने डंके की चोट से पूरे राज्य में मुनादी करवा दी, लोगों, इस त्रिस्त्री कन्या के साथ जो भी विवाह करेगा उसे 1 लाख की स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और उसे इस नगर को छोड़ना पड़ेगा। मुनादी किए हुए बहुत दिन बीत गए, मगर एक भी उस कन्या को लेने को तैयार नहीं हुआ। उसे एक गुप्त कक्ष में ही रखकर जवान होने तक पलती रही और बड़ी हो गई। उसी नगर में कोई अंधा व्यक्ति रहता था। उसका मंथरंक नाम का एक कुबड़ा उसके आगे लकड़ी पकड़ने वाला था। उन दोनों ने डुग्गी सुनकर आपस में विचार किया। भाग्यवश
कन्या मिलती हो तो डुग्गी रोकनी चाहिए, जिससे सोना मिले और उसके मिलने से हमारी जिंदगी सुख से कट सके। उस कन्या के दोष से कहीं मैं मर गया तो भी दरिद्रता से पैदा हुई उस तकलीफ से तो छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर उस अंधे ने मुनादी करने वाले को रोक दिया और कहा, मैं उस राजकन्या से विवाह करूँगा यदि राजा मुझे उसे देगा। यह बात राजा तक पहुँचाई गई। राजा ने अपने सैनिकों को कहा, अंधा, बहरा, कोढ़ी और अंत्यज जो कोई भी विदेश जाने को तैयार हो 1,00,000 स्वर्ण मोहरों के साथ इस कन्या को ग्रहण कर सकता है। राजा की आज्ञा से उस त्रस्तिनी कन्या को एक नदी के किनारे ले जाकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ उसे अंधे को देकर एक नाव में बैठाकर कुबड़े के साथ तीनों को विदेश भेज दिया। अब वह तीनों अपने नगर से दूर जाकर मिली हुई स्वर्ण मुद्राओं से एक महल खरीदकर एक जगह पर सुख से रहने लगे। अंधा केवल पलंग पर पड़ा रहता और घर का सारा काम कुबड़ा करता था। कुछ समय बीतने पर त्रस्तिनी का कुबड़े के साथ संबंध हो गया। तभी एक दिन त्रस्तिनी ने कुबड़े से कहा, हे पुरुष, यदि यह अंधा किसी तरह मार दिया जाए तो हम दोनों का समय सुखमय से कट सके, इसलिए कहीं से जहर की खोज करें जिसे देकर मैं सुखी हो जाऊं। उस कुबड़े को घूमते घूमते एक मरा सांप दिखाई दिया। उसे देखकर खुशी खुशी घर लाकर वह त्रस्तिनी से कहने लगा, प्रिय, यह काला सांप मिला है। इसकी टुकड़े टुकड़े करके सौंठ इत्यादि मसाले मिलाकर और पकाकर मछली का मांस कहकर उस अंधे को दे देना। यह कहकर कुबड़ा किसी काम के लिए बाहर चला गया। घर के काम में व्यस्त उसने भी आग जलाकर काले सांप के टुकड़े को उसे मट्ठे में मिलाया और अंधे से विनयपूर्वक कहा, हे स्वामी, आपका मन चाहा मछली का मांस जिसे आप हमेशा मांगते रहते हैं मैं लाई हूँ, आप कड़छल से उसे चला दीजिए। यह सुनकर वह भी खुशी खुशी मुंह चाटता हुआ जल्दी से उठकर कड़छल से उसे चलाने लगा। मछली समझकर सांप के मांस को चलाते हुए उसकी विषैली भाप से उसके आँख के माड़े गल गए। इससे बहुत फायदा मानकर वह अंधा अपनी आँखों पर बराबर उसकी भाप लेता रहा। कुछ समय में उसकी नज़र लौट आने पर उसे वहाँ केवल सांप के टुकड़े दिखाई पड़े। फिर उसने सोचा, अरे यह क्या बात है, उसने तो मुझे मछली का मांस कहा था, पर यह तो सांप के टुकड़े हैं। इसलिए मैं त्रस्तिनी की चाल चलन दरियाफ्त करूं जिससे यह पता लगे कि मुझे मारने की साजिश उस कुबड़े की है या किसी और की। यह सोचकर और अपना भाव छिपाकर वह पहले से ही अंधे की तरह काम करने लगा। उसी समय कुबड़ा आकर बेधड़क उस त्रस्तिनी से लिपटकर आलिंगन करने लगा। जब अंधे ने यह देखा तो उसे कोई हथियार मारने के लिए नहीं मिला और गुस्से से व्याकुल होकर उसने पहले की तरह आग के पास जाकर कुबड़े के पैर पकड़कर अपने सर पर जोरों से घुमाते हुए त्रस्तिनी की छाती पर पटक दिया, जिससे कुबड़े के गिरने से स्त्री का तीसरा स्तन छाती में घुस गया और जोर से घुमाए जाने से कुबड़ा भी सीधा हो गया। इसलिए कहते हैं कि अंधा, कुबड़ा तथा त्रस्तिनी राजकन्या इन तीनों के काम भाग्य के अनुकूल होने से अन्याय से सिद्ध हुए। अर्थात भाग्य अगर अनुकूल हो तो सब काम बनता है, क्योंकि यही भाग्य का खेल होता है।